again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपना पाठ नटखट चूहा पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। पाठ की हेडिंग है नटखट चूहा। आखिर यह चूहा नटखट क्यों है और नटखट का क्या अर्थ होता है, आइए इस पाठ में जानते हैं कि आखिर नटखट का क्या अर्थ होता है। अभी नहीं बताऊंगा आपको, अभी सस्पेंस रखेंगे। क्या लिखा हुआ है? बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। बच्चों, एक चूहा था जो बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। यहाँ पर एक शब्द आया है चालाक। अब चालाक का क्या अर्थ होता है? ऐसा इंसान जो हमेशा अपने दिमाग से अपना काम निकाल ले, हर जगह अपने बारे में सोचे और अपना काम निकाल ले, तो उसे बोलते हैं चालाक। ठीक है। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। जो हमारा चूहा था वो बहुत ही नटखट और चालाक था और हमेशा उसका शरारत करने का मन करता रहता था। जो हमेशा शरारत करता रहे और इधर उधर उछलता कूदता रहे, उसी को बोलते हैं नटखट। अब आगे क्या होगा? एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। यहाँ पर एक शब्द आया बिल। बिल क्या होता है? चूहे के घर को बोलते हैं बिल। सांप भी बिल में रहता है। क्या होता है कि जहाँ पर कच्चा रहता है, जैसे मैदान रहता है, वहाँ पर चूहे अपना एक गड्ढा खोद लेते हैं छोटा सा जमीन के अंदर, उसी को बोलते हैं बिल। और हमारे चूहे ने एक दिन क्या सोचा था अपने दिल में कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश हो रही थी बाहर, जिस कारण वह बहुत दिन से अपने बिल से बाहर नहीं निकला था। आगे क्या होता है? घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। चूहे ने सोचा कि मेरा तो घर में बैठे बैठे दिल बिल्कुल घबरा गया है, मैं तो बाहर ही नहीं निकला हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती होगी या ज़्यादा ठंड पड़ जाती होगी, आप अपने घर में बैठे रहते होगे तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। बहुत ही दिल अजीब सा करता होगा, है कहाँ फंस गए, कहाँ बंद है अंदर, क्यों नहीं बाहर जा पा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे चूहे ने अपने दिल में सोचा कहाँ जाने का? शहर जाने का। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। हमारा जो नटखट चूहा था वो फटाफट तैयार हुआ और शहर की तरफ चल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ बिल्कुल इंजॉय में जा रहा था। तभी उसको रास्ते में क्या दिखाई पड़ा? एक कपड़े की दुकान दिखाई पड़ी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। अब क्या हुआ? जैसे ही दुकानदार अपनी दुकान का शटर ऊपर उठा रहा था, वैसे ही चूहा धीरे से दुकान के अंदर घुस गया। और क्या हुआ? तभी दुकानदार की नज़र किस पर पड़ गई? चूहे पर पड़ गई। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी दुकान में? चल भाग यहाँ से। आगे क्या होता है चित्र में देखिए। ये है चूहा और ये है कपड़े वाला। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसकर बोला, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। दुकानदार गुस्साकर बोला कि यहाँ से भाग जाओ फटाफट, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। आइए देखते कौन सा गाना गाया। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। दुकानदार डर कर बोला, भैया चूहे भैया
ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। भाई चूहा तो छोटा सा होता है, उसका तो टुकड़े से ही काम हो जाता, इसीलिए दुकान वाले ने एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा किसको दे दिया, चूहे को दे दिया। रेशमी का मतलब होता है सिल्क, सिल्क का कपड़ा होता है ना, चिकना चिकना, वैसा कपड़ा दुकानदार ने चूहे को दे दिया। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। भाई चूहे को रेशमी कपड़ा मिल गया और वो उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। अब वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। दर्जी का मतलब होता है टेलर, जो हमारे कपड़े को सिलता है। चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। चूहे ने बड़े ही आदर के साथ प्लीज लगा के, कृपया का मतलब होता है प्लीज, मेरे इस कपड़े से एक अच्छी सी टोपी सिल दो। अब आगे क्या होता है? दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा मेरा समय मत बर्बाद करो और यहाँ से चलो, फूटो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। और फटाफट थोड़ी ही देर में दर्जी ने क्या कर दिया, एक अच्छी सी रेशमी सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईने का मतलब होता है मिरर, शीशा। और उसने फटाफट अपना चेहरा कहाँ देखा? शीशे में देखा। जब हम तैयार होते हैं अच्छे से तो हम अपना चेहरा किस में देखते हैं? शीशे में देखते हैं ना। वैसे ही हमारे चूहे ने टोपी लगाकर शीशे में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब चूहे ने अपनी टोपी को देखा और कहा, यह तो एकदम सादी है। सादी का अर्थ होता है सिंपल या प्लेन है, और मैं इस पर जाकर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। आपने देखा होगा अपने मम्मी के दुपट्टे पर या दीदी के दुपट्टे पे सितारे लगे रहते हैं, तो उसी तरीके के सितारे वो अपनी टोपी में लगवाना चाह रहा था। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। वह कूदता फांदता हुआ जा रहा था रोड पर, तभी उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई पड़ी, जहां पर सुनहरे, गोल्डन, रुपहले मतलब सुंदर सुंदर सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। वह दुकान के अंदर घुस गया और फिर से उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? फिर से हमारे चूहे ने कहा कि भाई मुझे अपनी टोपी के लिए सितारे खरीदने हैं। तो दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहा है? बेवकूफ़ का मतलब क्यों फूल बना रहा है? एक चूहा सितारे का क्या करेगा? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब क्या होगा आप तो जानते हैं। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात लगी चूहे को। दुकानदार ने कहा कि भैया ऐसा बिल्कुल मत करना, रातों रात मत आना, हमारे सितारे मत बिखेरना, मैं अभी तुम्हारे लिए रंग बिरंगे सितारे ढूंढता हूँ और तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। टाँकने का मतलब क्या होता है? लगाना, ठीक है। सुई से जब लगाई जाती है कोई चीज़ तो उसे बोलते हैं टाँकना। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा।
खुशी से उसका मन नाच उठा का मतलब होता है बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने टोपी लगाई और अपने शीशे में देखा और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब उसका क्या होने वाला है देखते हैं। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब हमारा चूहा सोचने लगा, भाई आखिर मैं इतनी अच्छी टोपी लगाया हूँ और इतना सुंदर लग रहा हूँ, अब मैं फटाफट ये टोपी किसको दिखाऊं? और मैं तो किसी राजा से कम भी नहीं लग रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ये राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। राजमहल का अर्थ होता है जहां पर राजा रहता है, ठीक है, राजा का जो पैलेस होता है। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। हैरान का मतलब शॉक। एकदम से भाई राजा के सामने चूहा जाकर खड़ा हो गया तो राजा बिल्कुल हैरान हो गए। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। चूहे ने पूछा, महाराज पहले ये बताइए मैं टोपी में कैसा लग रहा हूँ, मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगा। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। राजकुमार का मतलब होता है प्रिंस, बिल्कुल प्रिंस के जैसे लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। गद्दी का मतलब होता है जहां पर राजा बैठता है ना, जिस ऊंची सी कुर्सी पे, उसी को बोलते हैं गद्दी, ठीक है। और चूहे ने कहा, जब मैं ही राजकुमार हूं तो फटाफट उतरो गद्दी से, तुम क्या कर रहे हो? अब मैं वहां बैठूंगा, आगे क्या होगा? राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए थोड़ी ना है, यहाँ पर एक राजा बैठता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें क्यों अपना सिंहासन दूं? मैं राजा हूं और एक चूहे को बैठने दूं? तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। यहाँ पर एक शब्द आया है अड़ा, इसका मतलब होता है अपनी बात पे टिके रहना, अपनी बात से बदलना नहीं। वैसे ही राजा अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं सिंहासन से नहीं उतरूंगा, और उसने आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया। एक शब्द आया है आदेश, इसका मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, कि जाओ फटाफट इस चूहे को पकड़ लो। अब देखो कैसे ये सिपाही इस चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। फौज मतलब आर्मी, भाई अगर बहुत ढेर सारे चूहे आ जाएंगे और उसका महल खराब कर देंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। यह सोचकर वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। भाई राजा डर से कांपने लगा और कांपती हुई आवाज में सिवरिंग करते हुए बोला कि चूहे भैया तुम नाराज मत हो, और इस गद्दी से मैं अभी उतरा जाता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहे उतनी देर इस गद्दी पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। मतलब क्या हुआ, चूहे ने आराम की अच्छे से सिंहासन पर, और फिर जब उसका मन भर गया तो वो रात में खुशी से अपने घर चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। चित्र में देखिए किस तरीके से चूहा अपने दोस्तों को कहानी बता रहा है कि कैसे मैंने सबसे पहले कपड़ा लिया, फिर मैं दर्जी के पास गया, फिर मैं सितारे वाले के पास गया, और फिर यहाँ तक मैं राजा के पास भी चला गया और उसको उसके सिंहासन से ही हटा दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी थी ना?
ऐसे ही इंसान को जो इधर उधर करता रहता है, सबको परेशान करता रहता है, शैतानी करता रहता है, उसे कहते हैं नटखट। आप भी नटखट बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, उतनी ही शैतानी करिए जितनी की अच्छी हो, दूसरों को परेशान मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।